Everyone, now open your Hindi book. पेज नंबर 38 चैप्टर 8 एक बूंद। प्रस्तुत कविता में दर्शाया गया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए। यह तथ्य कवि ने एक बूंद के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। यानी इसमें बता रहे हैं कि जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उत्साहपूर्वक कार्य करने चाहिए, और इस तथ्य को कवि ने एक बूंद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आ क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। ज्यों का अर्थ होता है जैसे ही निकलकर बादलों की गोद से, यानी बूंद बोल रही है कि जैसे ही मैं बादलों की गोद से निकलकर थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, यानी जैसे ही मैं बादलों की गोद से निकलकर अभी कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी। जी में यानी मन में, सोचने में फिर यही लगी, आ क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। कड़ी का मतलब होता है निकले, यानी जैसे ही निकलकर बादलों की गोद से अभी तो मैं कुछ थोड़ी ही आगे बढ़ी, फिर मैं सोचने लगी कि मैं क्यों घर छोड़कर निकली। यानी बूंद को डर लग रहा था। बूंद बार बार यही सोच रही थी कि मैं क्यों बादल की गोद से निकली और क्यों मैं आगे बढ़ी। मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। बस बूंद जो है बार बार डर के कारण यही सोच रही थी कि मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, मैं क्यों बादल की गोद से निकलकर आ गई। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में। यानी देव ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा है, बदा यानी लिखा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, यानी मैं बच जाऊंगी या फिर धूल में गिरकर उसमें मिल जाऊंगी, यानी धूल में मिलीन हो जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, अंगारे पर यानी जलती हुई आग में, या फिर मैं किसी जलती हुई आग में गिर जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, चू यानी टपक पड़ूंगी किसी कमल के फूल में, यानी वो डर रही थी कि मैं अगर गिरूंगी तो क्या मैं बच जाऊंगी, या फिर क्या मैं धूल में मिल जाऊंगी, या फिर किसी जलती हुई आग में मैं गिर जाऊंगी और जल जाऊंगी। और वो ये भी सोच रही थी क्या मैं किसी कमल के फूल में गिर जाऊंगी, टपक पड़ूंगी। बस वो इसी कारण डर रही थी कि क्या मैं गिर जाऊंगी तो बच जाऊंगी, क्या मैं धूल में मिल जाऊंगी, या फिर मैं जलती हुई आग में गिर करके जल जाऊंगी, या फिर मैं किसी कमल में टपक जाऊंगी। बार बार यही सब सोच करके वो डर रही थी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बने। बह गई यानी चल पड़ी उस काल ऐसी हवा, यानी उसी समय एकदम से बहुत तेज ऐसी हवा चलने लगी। वह समुंदर और आई अनमनी, अनमनी यानी बिना मन के, मतलब उस समय इतनी तेज हवा चली कि बूंद का मन नहीं था कि वह समुद्र की तरफ जाए, लेकिन फिर भी वो हवा उसे समुद्र की ओर ले गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, यानी जो सीप होता है सुंदर सा, उसका भी मुंह खुला था, उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो वो जो बूंद थी वह उस सीप के अंदर गई और उस सीप के अंदर जाकर के एकदम से मोती बन गई। लोग यूं ही सोचते, झिझकते यानी संकोच करते, जबकि उन्हें छोड़ना पड़ता है घर, पर घर का छोड़ना उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता कर। यानी लोग संकोच करते हैं अपने घर को छोड़ने में, झिझकते हैं, डरते हैं, जबकि उन्हें घर को छोड़ना ही पड़ता है, पर घर का छोड़ना उन्हें बूंद लोगों की तरह
कुछ और ही देता कर, यानी वो संकोच करते हैं अपने घर को छोड़ने में, झिझकते हैं, उन्हें डर लगता है अपने घर को छोड़ने में, लेकिन उन्हें फिर भी अपना घर छोड़ना पड़ता है और घर छोड़ने के बाद कुछ और ही हो जाता है, यानी घर छोड़ने के बाद जो बूंद की लो है वह कुछ और ही कर देती है। मज़ा आया आपको? कैसे कैसे बूंद बादल से निकलकर सीप में गिरकर मोती बन गई, आपने पढ़ा ना? यस।